सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पढ़ते रहो। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन, और ये क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर इस टॉपिक से ना क्वेश्चंस हमसे गलत हो जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, हमें फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं। दैट इज आवर प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके हम आ चुके हैं आपके साथ, और यहां पर आपके साथ हम पढ़ेंगे टॉपिक मेंसुरेशन, और सारे के सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहां से जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है वो सारे के सारे मार्क्स हम 100% सिक्योर करके चलेंगे। तो आइए चलते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि परमानेंटली लर्न रखने चाहिए, दिमाग में रहने चाहिए। अगर आपको नींद से भी कोई जगह के पूछे कि बेटा व्हाट इज द सीएसए ऑफ क्यूब, तो आप उसे बता दो। व्हाट इज द टीएसए ऑफ सिलेंडर, आप उसे बता दो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर नहीं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आप उसे बता दो। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं इन फॉर्मूले के लिए। तो विजुअल होगा, क्लियर होगा आप सभी को। देखिए यहां पर अगर हम फिगर्स की बात करते हैं ना, तो यहां पर आपके पास फिगर्स के नेम गिवन है, तो वन बाय वन हम चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का शेप तो आप सभी ने ब्रिक देखी है ना। आप जब घर बनवाते हो या घर बनते हुए आपने देखा होगा, तो जो ईंट इस्तेमाल होती है दैट इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड, वो क्यूबॉइड के शेप की होती है। अब यहां पर बात समझो, अगर आपके पास एंड ओपन होंगे तो क्या अप्लाई करते हैं आप लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया, और अगर वहां पर आपके पास एंड क्लोज्ड होते हैं तो क्या अप्लाई करते हो, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द कैपेसिटी या स्पेस प्रेजेंट, तो किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। यहां पर अगर हम क्यूबॉइड लेते हैं तो क्यूबॉइड का फिगर तो आप देख पा रहे होंगे, यहां पर 3 डायमेंशंस होती हैं, दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया में यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट मींस ओपन एंड, एंड टोटल सरफेस एरिया दैट मींस क्लोज एंड। क्लियर। ओपन एंड में आपके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई h, और अगर आपसे यहां टीएसए की बात करी जाएगी तो फॉर्मूला होगा 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा LBH। सेम कंडीशन हम आते हैं क्यूब में, सेकंड नंबर हम आते हैं क्यूब में। और अगर क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब का शेप तो आपने देखा ही होगा, आप लूडो खेलते हो, लूडो खेलने में जो डाइस हम यूज करते हैं दैट इज द शेप ऑफ क्यूब। अब यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया दैट मींस ओपन एंड क्या होगा, एरिया ऑफ 4 बाउंड्रीज, द फॉर्मूला इज 4a स्क्वायर। अगर क्लोज्ड एंड की बात करते हैं तब वहां पर 6 बाउंड्रीज हो जाएंगी, एंड टोटल सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर। अगर हम स्पेस या कैपेसिटी की बात करें तो हमें वॉल्यूम के फॉर्मूले की तरफ जाना पड़ेगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब। ठीक है, अब बात आती है थर्ड नंबर में राइट सर्कुलर सिलेंडर की। सिलेंडर की बात आती है तो सिलेंडर का शेप तो आप देख पा रहे होंगे। सिलेंडर के शेप में जरूरी नहीं है कि वो गैस सिलेंडर वाला ही सिलेंडर हो, सिलेंडर तो एक शेप है। जैसे आप पेन यूज करते हो तो पेन का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। मार्कर देखा है, मार्कर का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक, तो सिलेंडर में यहां पर आपको 2 डायमेंशंस मिलेगी, ये वर्टिकल हाइट हो गई आपके लिए, और ये जो सर्कुलर एंड है ये हो गई इसकी रेडियस। यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। अगर ये एंड ओपन है तभी आप कर्व्ड सरफेस एरिया अप्लाई करोगे, अगर ये एंड क्लोज कर दिए जाए तो फॉर्मूला किसका बनेगा, तो बनेगा टोटल सरफेस एरिया का, दैट इज 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम कैपेसिटी के टर्म में यूज होता है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर h। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4th नंबर में राइट सर्कुलर कोन। कोन आपने बर्थडे कैप तो देखी होगी, वीएलसी मीडिया प्लेयर का सिंबल देखा होगा, है ना। ये जो शेप है ये किसका है, कोन का है। अब यहां पर भी सर्कुलर एंड मिलेगा, तो जहां भी सर्कुलर एंड आया रेडियस तो होगी, फर्स्ट डायमेंशन हो गई। लेकिन अब हाइट यहां पर आपको मिल रही है 2, दैट इज वर्टिकल हाइट, दैट इज स्लैंट हाइट। वर्टिकल हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं h से, स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं l से। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, एंड वॉल्यूम कैपेसिटी का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर हम राइट सर्कुलर सिलेंडर में एच, एल एंड आर में आपको कोई 2 ही डायमेंशंस दी जाए, थर्ड डायमेंशन ना दी जाए, तो देखिए ये 3 डायमेंशंस राइट एंगल में एग्जिस्ट करती हैं, और इनके बीच रिलेशन होगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये कहां से आया है, पाइथा से, दैट मीन्स पाइथागोरस से।
फिफ्थ नंबर पर अगर हम बात करें तो हमें पढ़ना होगा स्फीयर। आपने बॉल देखी है ना, क्रिकेट तो सभी ने खेला है, और अगर नहीं खेला तो देखा तो जरूर होगा, है ना। तो स्फीयर यानी बॉल का जो शेप होता है वही है स्फीयर, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन होगी, दैट इज रेडियस। ठीक है, रेडियस है। अब आप बताओ क्या बॉल में ओपन या क्लोज एंड पॉसिबल है? नहीं है ना। तो जब नहीं है तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया का टर्म नहीं अप्लाई होगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा, एंड द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया इज 4πr²। अगर हम इसके अंदर के स्पेस की बात करें या कैपेसिटी की बात करें तो हम वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3πr³। फिर हम चलते हैं हेमीस्फीयर की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? हेमीस्फीयर की तरफ। सॉलिड एंड होलो हम एक साथ ही कवर करेंगे। अगर हम यहां पर होलो हेमीस्फीयर की बात करते हैं नॉर्मली, तो हमारे लिए देखिए क्या फॉर्मूला होगा। अगर कर्व सरफेस एरिया दैट मींस ओपन एंड तो हो जाएगा 2πr²। अगर हमारे पास ये सॉलिड हो गया और ये क्लोज है तो उस कंडीशन में टोटल सरफेस एरिया 3πr² एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का 4/3πr³ है, इसका हाफ कराओगे तो क्या मिल जाएगा? 2/3πr³। ठीक, तो ये थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और इन फॉर्मूले को बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लेना है, सेट कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी वो अपनी चेयर छोड़ के जाने ना पाए। अब उसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ? इनके एप्लीकेशन की तरफ, और करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पेन एंड पेपर हमारे साथ लेकर के बैठिए, और कमेंट सेक्शन में जब भी आप हमारे इस वीडियो को देखें तो आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में हमें मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक। दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी, बिल्कुल विजिबल है। अगर हम देखें यहां पर तो ये है अ क्यूबॉइडल टैंक, वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। आपके पास कोई क्यूबॉइडल टैंक है जिसकी डायमेंशंस आपको दे दी गई हैं, और क्या डायमेंशंस हैं? डायमेंशंस हैं लेंथ इज इक्वल्स टू 6 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 5 मीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 4.5 मीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो कैन इट होल्ड की कंडीशन का मतलब कैपेसिटी, और कैपेसिटी की कंडीशन में हम क्या फाइंड करते हैं? वॉल्यूम फाइंड करते हैं। यहां पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि शेप कौन सा है? क्यूबॉइडल है, और अगर क्यूबॉइडल है तो हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, क्या फॉर्मूला अभी आपने सीखा? अभी आपने फॉर्मूला सीखा है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? LVH से। अब यहां पर आप देखो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सबकी जो यूनिट है वो मीटर में है, और आपको किस में लाना है? लीटर में लाना है। तो पहले हम मीटर क्यूब में फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम, फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। तो लेंथ कितनी हो गई? 6 हो गई, ब्रेथ कितनी हो गई? 5 हो गई, हाइट कितनी हो गई? 4.5 हो गई। अब कैलकुलेट कराओ, 6 5 जा 30 हो गया, मल्टीप्लाई कराया आपने 4.5 से। ठीक है भैया, पॉइंट हटाओगे, अपॉन में 0 लगाओगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 45 बचा। 45 3 जा 4 3 जा 125 3 जा 15, ये आ गया आपके लिए 135 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब को अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन तो आना चाहिए आपको, और क्या होता है कन्वर्जन? कन्वर्जन है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 ऑफ लीटर्स। ये है आपका कन्वर्जन। तो यहां पर 1 मीटर क्यूब की वैल्यू अगर 1000 लीटर होती है तो 135 मीटर क्यूब का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 135 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? लीटर में। और जो आपका फाइनल आंसर मिला वो मिला 1,35,000 लीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कन्वर्जन्स लगाने हैं, बस ये टॉपिक आपको क्लियर समझ आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? आइए देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी एकोमोडेड इन अ डाइनिंग हॉल। आपके पास कोई डाइनिंग हॉल है और उसमें कुछ लोग हैं, ऑफ डायमेंशंस 20 मीटर, 16 मीटर, 4.5 मीटर, और उस जो हॉल की डायमेंशन है उसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर, ब्रेथ कितनी है? 16 मीटर एंड हाइट कितनी है? 4.5 मीटर। Assuming that each person require 5 cubic meters of air। अब अगर वन पर्सन जो वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है उसे 5 मीटर क्यूब एयर चाहिए, तो वहां पर मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पर्सन हैं वो कितने हो सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए ठीक है भैया, आइए सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या है आपके लिए? यहां पर आपके पास डायमेंशंस ऑफ डाइनिंग हॉल क्या हो गई? डायमेंशंस ऑफ डाइनिंग हॉल,
ये जो आपको मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रही हैं, L इज इक्वल्स टू 20 मीटर, B इज इक्वल्स टू 16 मीटर एंड H इज इक्वल्स टू 4.5 मीटर। अब यहां से सबसे पहले आप फाइंड करो कि उसमें कितने क्यूबिक मीटर स्पेस है, और उसके बाद जिस पर्सन को भी चाहिए उतने का डिवाइड करा देंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या पर्सन्स आ जाएंगे। अब अपने को क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ डाइनिंग हॉल, वॉल्यूम ऑफ डाइनिंग हॉल दैट इज, अब ये कैसा है, ये है क्यूबॉइडल, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, LBH अप्लाई होगा, ठीक है। लेंथ कितनी है 20, ब्रेथ कितनी है 16, ये क्या हो गया 4.5, इतने मीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम आपके पास। अब ये जो वॉल्यूम आया है इससे क्या करेंगे, 1% को जितना भी एयर चाहिए उसका वॉल्यूम से डिवाइड करा देंगे। तो यहां पर अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन्स जब आप फाइंड करोगे तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ डाइनिंग हॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन। क्या है वॉल्यूम ऑफ डाइनिंग हॉल, अभी आपने ऊपर फाइंड करा है 20 इंटू 16 इंटू 4.5, क्लियर। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट 1 पर्सन रिक्वायर्ड 5 क्यूबिक मीटर्स, ये हो गया 5। चलिए कैंसिलेशन कराते हैं, 5 4 जा 20 हो गया, ये आपके लिए 4 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया आपके लिए 4, ये हो गया 16 इंटू 4.5, तो आप कैलकुलेट करा लेते हैं, तो ये हो गया आपके लिए 4.5, ये हो गया 16, 16 5 जा 80, 8 आया, 16 4 जा 64, 8 7, ये पॉइंट आ गया, तो ये बच गया 72। आगे कैलकुलेट कराते हैं, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स आपके लिए कितने आ गए, 288। नंबर ऑफ पर्सन्स आपके लिए कितने आ गए, 288। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर आपको ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ मिल रहा है ना, इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आइए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। सो व्हाट इज द कंप्लीट क्वेश्चन, द कंप्लीट क्वेश्चन इज, if V is the volume of a cuboid of dimensions A, B and C and S is its surface area, then prove that 1 upon V is equals to 2 upon S in bracket 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C. This is the required question। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम आपको बता दें कि आपके पास क्यूबॉइड है ना, ये हो गया, सपोज करिए आपके पास क्यूबॉइड, ये लीजिए, ये हो गया, जो लेंथ है L वो आपके लिए A हो गई, ठीक, ये आपने लेट कर लिया कि आपके लिए जो लेंथ है वो हो गई आपके लिए A, ब्रेथ दैट इज B एंड द हाइट इज C, ये हो गई आपके लिए 3 डायमेंशंस, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर कुछ प्रूव करना है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि V क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, S क्या है, सरफेस एरिया है, तो आप बताओ यहां से सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। यहां पर L कितना है A, ठीक है, B कितनी है B, और H कितना है C, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट AB प्लस BC प्लस CA या AC, आप जो भी लिखो। अब वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपके लिए LBH। अब आपको 1 अपॉन V लाना है, दैट मीन्स आप क्या करो, इनका डिवीजन करा दो, ठीक है भैया, आपने डिवीजन करा दिया, ठीक है, करा दिया। अब क्या होगा, ये S अपॉन V लिखा हुआ है, दैट इज 2। LBH को अगर इनके साथ इंडिविजुअली सॉल्व कराएं, LBH की जगह क्या प्लेस कर दो, LBH की जगह प्लेस कर दो ABC, तो ये हो गया AB अपॉन ABC प्लस BC अपॉन ABC प्लस CA अपॉन ABC, ठीक है, आपने प्लेस कर दिया। अब यहां से ये जो S है अगर अपॉन में भेजेंगे तो क्या होगा, यहां 1 अपॉन V बचेगा और यहां 2 अपॉन S हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, CA कैंसिल, 1 अपॉन B बच गया, ठीक, प्लस प्लस, ठीक, यहां से AB कैंसिल, 1 अपॉन C बच गया, ठीक है, यहां से BC कैंसिल, 1 अपॉन A बच गया, और यही आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है जो आपको प्रूफ करके लाना था, ठीक। तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का रिलेशन लाना है तो क्या करना है, रिक्वायर्ड कंडीशन देखनी है, यहां पर जो भी डिनोमिनेटर में लाना है उसे डिनोमिनेटर में प्लेस करना है, जो भी अदर साइड या न्यूमरेटर में लाना है उसे न्यूमरेटर में प्लेस करना है, और फॉर्मूला अप्लाई करके आपको रिक्वायर्ड कंडीशन प्रूव करनी है।
क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेट करता है सिलेंडर से। अभी आपने सिलेंडर के भी फॉर्मूले पढ़े, तो अभी कुछ क्वेश्चंस आपने किए क्यूब एंड क्यूबॉइड के, और अब आ जाइए सिलेंडर की तरफ। द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर। अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा फिगर हमें मिलेगा। ये देखिए, ये आपको सर्कुलर एंड्स दिखाई दे रहे होंगे, ये कुछ ऐसे जाएगा। अगर यहां पर देखें तो डायमीटर कितना है 28, तो अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। ये यहां पर नोट कर लेते हैं, ये सिलेंडर है और यहां पर रेडियस आपके लिए हो जाएगी 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई हमारे लिए 40 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर फाइंड करना है अपने को CSA, TSA एंड वॉल्यूम, यानी आपको ये 3 कंडीशंस फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं CSA। क्या होता है CSA का फॉर्मूला, अभी आपको पढ़ाया गया है। इन द कंडीशन ऑफ सिलेंडर हम अप्लाई करते हैं 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 22/7, आर दैट मीन्स रेडियस 14, एच दैट इज 40। ठीक है, आइए सॉल्व करें। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 14 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88 मल्टीप्लाइड बाई 40, 0 तो 0 ही होगा, 4 8 जा 32, कैरी आया 3, 4 8 जा 32, 3520। डायमेंशन है सेंटीमीटर में, तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आपको फाइंड करना है TSA। ठीक है, आइए TSA की तरफ। अब हम फाइंड करते हैं TSA। TSA का फॉर्मूला कितना होगा, TSA का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर इन ब्रैकेट H प्लस आर। ठीक, 2 पाई आर इन ब्रैकेट H प्लस आर अप्लाई करिए। ये हो गया 2, ये हो गया आपके लिए पाई, आर कितना है 14, H कितना है 40, आर कितना है 14 ब्रैकेट क्लोज। 7 2 जा 14, वापस से वही 22 2 जा 44 2 जा 88 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 14, ये हो गया 56। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 56 इंटू 88, 8 6 जा 48, कैरी हो गया 4, 8 5 जा 40, ये हो गया 44, ये हो गया 4 4 8। ठीक, ये हो गया 8 8 4 12, 4 4 8 1 9, ये हो गया 4928। तो आपके लिए क्या आंसर आया 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके लिए CSA, ये हो गया आपके लिए TSA। अब आपने को क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है वॉल्यूम। तो चलिए अगर इसको इरेज कर देते हैं, अब अपने को फाइंड करना है वॉल्यूम। वापस से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई दैट इज 22/7, रेडियस 28 का हाफ, ये हो गया 14, स्क्वायर लगाए 2 टाइम्स हो जाएगी। हाइट कितनी है, हाइट है आपके पास 40। ठीक है, कैलकुलेट कराते हैं। 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 40, 14 4 जा 56, कैरी आया 5, 14 4 जा 56 प्लस 5 61 मल्टीप्लाइड बाई 40, ये कितना हो गया 0, 4 6 जा 24, कैरी 2 4 1 जा 4 2 6, 4 6 जा 24, ये आ गया 24640। द डायमेंशन इज सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम में आपको क्या करना होगा, सेंटीमीटर क्यूब अप्लाई करना होगा। क्लियर, चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपने CSA फाइंड कर लिया, TSA फाइंड कर लिया एंड वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन यानी 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 5th नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब यहां पर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है। क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। डायमीटर भी गिवन है, तो डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। फाइंड इट्स हाइट एंड वॉल्यूम। सबसे पहले आपको हाइट फाइंड करनी है और जब हाइट आ जाएगी तो क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं CSA, और CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच और ये वैल्यू कितनी गिवन है 1210 गिवन है। आगे ये हो गया 2 पाई की वैल्यू दैट इज 22/7। आर कितना है अपने पास, आर है 10, एच फाइंड करना है। ठीक है, एच फाइंड करते हैं 1210। जो भी वैल्यूज हैं एच इज इक्वल्स टू 1210, 7 अपॉन का है ऊपर गया मल्टीप्लाई में,
2 इंटू 22 इंटू 10, ये जो मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर थे ये सारे के सारे डिवीजन में चले गए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 2 जा 11 11 जा, तो हाइट आ गई अपने पास 77/4 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट तो आ गई। हो सकता है आप इसकी डेसिमल वैल्यू फाइंड करो, लेकिन अभी वॉल्यूम भी फाइंड करना है तो हो सकता कैंसिलेशन वाली वैल्यूज अपने को मिल रही हैं। अब क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने को अच्छे से पता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 10 गिवन है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स। हाइट अभी अपन ने फाइंड करी है 77/4। आगे देखो 7 से कैंसिल कराया, ये आ गया 11, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, 2 5 जा 10। अब ये क्या हो गया? 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 11, 11 11 जा 121 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 जा 50, ये हो गया 50, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 6050 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने इसकी हाइट भी फाइंड कर ली, आपने इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपको मेंसुरेशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि रिलेट करेगी इसी टॉपिक से, और इस टॉपिक का नेम याद रखिएगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सो थैंक यू बच्चों, ये त्योहार यानी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है। सो हैप्पी दीपावली, हैप्पी छोटी दीपावली एंड हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू।